10th क्लास सेकंड जो LOC है वो कैसे भरेंगे, उसके लिए आप यहाँ परीक्षा संगम पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कूल, उसके बाद आप जाएंगे एग्ज़ाम एक्टिविटी, और यहाँ पर आप सेकंड ये चांस देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट सप्लीमेंट्री LOC सबमिशन, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन मेन्यू खुल जाएगा। तो उसके बाद ये स्टेप आपने करने हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप है ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट, यानी आप यहाँ जाएंगे इसमें ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट। जैसे ही आप इस पे क्लास 10th पे क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट सामने खुल जाएगी। उसमें से क्या करना है, फिर जो स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे उसके सामने जो स्टूडेंट आपने सेलेक्ट करना है इसमें से, ठीक है। तो उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेंगे। आप एक से ज़्यादा स्टूडेंट भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कहता है कि यदि आप उसकी लिस्ट जनरेट कर देंगे, हम कई लॉट भी इसके बना सकते हैं। मान लो एक बार में आपने कुछ स्टूडेंट को किया, उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने आपसे फिर रिक्वेस्ट की कि सर मैं भी भरना चाहता हूँ अपना इम्प्रूवमेंट का, तो हम कई लॉट में भी इसको सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद चेक लिस्ट, यानी वो लिस्ट बन जाएगी उनकी जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट बाद में रिफ्यूज़ कर देता, हम उस अकाउंट उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि एप्लीकेशन लिस्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ना एप्लीकेशन लिस्ट, इसमें आ जाएगा बाद में वो सारा डाटा। उसके बाद कहता है कि जो फाइनल पेमेंट है, फाइनल पेमेंट ऑप्शन विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही हम फाइनल पेमेंट इन स्टूडेंट की कर पाएंगे, यानी तब तक इसमें हम एडिट डिलीट आदि ऑप्शन ले सकते हैं। और ये नॉर्मली डेट है इसकी 18 से 31 मार्च, ठीक है। अब आगे कहता है काइंडली इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट टू सबमिट इम्प्रूवमेंट ऑप्शन थ्रो स्कूल ओनली। जो इम्प्रूवमेंट का ये जो फर्स्ट चांस है ये केवल स्कूल की तरफ से ही विद्यार्थी भर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली कैंडिडेट के रूप में वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी। तो ये था, इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखा भी देता हूँ लास्ट में। अच्छा, एक ज़रूरी सूचना क्या है, जैसे ही हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि कोई स्टूडेंट यदि उसने बेसिक मैथ का पेपर दिया था और अब वो चाहता है कि मैं स्टैंडर्ड मैथ का दूं, या पहले उसने स्टैंडर्ड का पेपर दिया था मेन एग्ज़ाम में और अब वो चाहता है कि मैं बेसिक का दूं, तो उनमें से कोई भी एक वो सिलेक्ट करके दे सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर केवल एक विद्यार्थी 3 सब्जेक्ट में ही इम्प्रूव कर सकता है, यहाँ दे दिया ना। तो जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं जानबूझ के उसको प्राइवेसी के कारण आपको आगे का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो यहाँ सीरियल नंबर होगा, इसके नीचे एक टिक बॉक्स होगा, यहाँ सीरियल वाइज हो जाएंगे रोल नंबर जो हमारे स्कूल के होंगे, यहाँ कैंडिडेट नेम और यहाँ उसके सारे सब्जेक्ट कोड होंगे। तो जो सब्जेक्ट 3 वो भरना चाहता है तो उन सब्जेक्ट के यहाँ पर हमने टिक कर देने हैं और फाइनल बटन दबा देना है, और ये लिस्ट हमारी जनरेट हो जाएगी। और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो हम उसकी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। पर स्टूडेंट पर पेपर 320 रुपये इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के रूप में ये रहेंगे। तो ये थी इसकी प्रोसेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।